नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे surutgarh.org पेज पे। आप सभी को पता ही होगा, जैसे हमारी लाइफ में 3 सेक्टर बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारा फर्स्ट सेक्टर है हमारा एनवायरनमेंट और हमारा सोसाइटी, हमारा सेकंड सेक्टर है हमारी फैमिली, हमारा थर्ड सेक्टर होता है हमारा बिजनेस। और हमें बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो कि इन तीनों सेक्टर में बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो हस्ती इन तीनों सेक्टर में बहुत अच्छे से काम कर रही है। आपको हम मिलाएंगे हमारे वृक्ष मित्र सुनील सोनी जी से। तो हम स्वागत करते हैं वृक्ष मित्र सुनील सोनी जी का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार दोस्तों, मैं वृक्ष मित्र सुनील सोनी। आप सभी को मेरी तरफ से हरित प्रणाम। पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी है और इसकी प्रेरणा मुझे श्री राणाराम जी बिश्नोई, जिन्होंने 50,000 खेजड़ी के वृक्ष अकेले लगाए हैं, उनको देखकर ऊर्जा आई। और उसके बाद मैंने देखा कि श्याम सुंदर जी पालीवाल, जिन्होंने अपने पहाड़ी इलाके के अंदर 5 लाख वृक्ष लगाए। ये बहुत बड़ी बात थी। जहाँ माइनिंग होती थी वहाँ आज हरियाली है। उसी को देखकर ये ऊर्जा आई और हमने एक टीम बनाई पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो हम सुनील जी से अब जानना चाहेंगे कि उनकी जो टीम है उनकी स्थापना कब हुई और उनकी टीम में कितने सदस्य हैं। हमारी टीम का नाम है वृक्ष मित्र पर्यावरण संरक्षण समिति। 3 जून 2018 को समिति की स्थापना हुई। 5 जून पर्यावरण दिवस पर प्रथम 5 पौधे रोपित कर इसकी श्री गणेश किया गया। और उसी दौरान हमने ये शपथ ली कि इस कार्य को अनवरत जारी रखेंगे, जिसके तहत हमने पहले के जो पेड़ हैं उनका संरक्षण करना, जो पौधे रोपित किए जाएंगे उनका संरक्षण स्वयं करेंगे। तो इस आपकी टीम को 2 साल हो गए कार्य करते हुए, तो अभी तक आपकी टीम के साथ कितने सदस्य जुड़ चुके हैं? रेगुलर प्रतिदिन कार्य करने वाले तकरीबन 40 मेंबर हैं, जो अन्य अन्य स्थानों पर पौधों को पानी देना, खाद देने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी टीम के साथ ग्रुप बना के काम करना पसंद करते हैं या सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे सारी टीम एक साथ काम करती है? कोशिश करते हैं कि हम सब ग्रुप में काम करें, ताकि एक दूसरे को इससे ऊर्जा भी मिलती है काम करने की, और काम भी थोड़े समय के अंदर काम ज़्यादा होता है। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आपकी टीम के साथ अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसके लिए आप क्या प्रक्रिया रखते हैं? जी, शुरुआत में ऐसा ही हुआ, कुछ हम ज़्यादा मेंबर नहीं थे, 2 या 3 मेंबर थे। सोशल मीडिया के ज़रिए हमने लोगों को जोड़ा, हमने दिखाया भी हम कैसे पौधों को पानी दे रहे हैं। गर्मी में मतलब रेतीले टिब्बे के ऊपर बाल्टियों में पानी लेके जा रहे हैं। तो जो आज आप मेंबर्स जो देखते हैं उनको, वो उसी को देखकर जुड़े हैं। और हमारा एक वृक्ष मित्र आईडी फेसबुक पर आईडी है और वृक्ष मित्र व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आगामी दिन के कार्य की सूचना दी जाती है। तो अब हम सुनील जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम में सभी की अलग अलग फरमाइशें हैं। कोई फल के पौधे लगाना चाहता है, कोई फूल के पौधे लगाना चाहता है। हम वृक्ष मित्र सुनील जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के पौधे लगाने में रुचि रखते हैं। सबसे पहले हमारी ज़रूरत सजावटी पौधों की नहीं है, हमें ऑक्सीजन प्लांट लगाने हैं, जैसे पीपल, बरगद। जैसे आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि बरगद की एज अमर है, वो 2000 साल भी चलता है। पीपल है जो 200 वर्ष तक चल सकता है। तो हमारी पहली कोशिश यही है कि बड़, पीपल, नीम, ये पौधे, ये पेड़ लगाए जाएं और जो यहाँ की लुप्त प्रजातियाँ हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, ताकि यहाँ का वातावरण दोबारा सही हो सके। सुनील जी, हम आपसे अंत में ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने समाज को जो सेवाएं दे रहे हैं, आप उन सब का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि सूरतगढ़ क्षेत्र में इतने पर्यावरण प्रेमी हैं, जिन्होंने बहुत ही कठोर परिश्रम करके जो आज जो आपने जो बदलाव देखा है, इसका सभी श्रेय उन सभी मेरे वृक्ष मित्रों को है। और मैं आपके माध्यम से भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब भी मैंने कोई भी उनको जो काम का है कि अपने को ये प्लांटेशन करनी है, इनको खाद देना है, ये पानी देना है, तो वो मतलब उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। और उसी का परिणाम है कि उनका जो मन से जो उन्होंने काम किया, उसी का फल है ये। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पौधों को सिर्फ पानी और खाद की ज़रूरत नहीं होती, ये टचिंग की ज़रूरत होती है, और वही सबसे बड़ी उपलब्धि रही है हमारे लिए। सुनील जी, हमें भी पता है कि हमारी प्रकृति बहुत बड़ी है और बिना आर्थिक मदद से हम कोई भी चीज़ आज संभव नहीं मान सकते।
तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम आपको आर्थिक मदद कहाँ से मिलती है। शुरुआत हमने सोचा था कि मार्केट से या कुछ लोगों से चंदा किया जाए, उसके बाद में वृक्षारोपण किया जाए। फिर एक विचार आया कि जब तक हम कार्य नहीं करके दिखाएंगे तो किसी को भी इस पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये चलता आ रहा है। काफ़ी कमेटियां ऐसे काम करती हैं जिनका फल सही नहीं होता। और फिर हमने शुरुआत स्वयं से ही की। हमने सभी मित्रों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। उसके फलस्वरूप मिस्टर RK जी बिश्नोई जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने हमें कार्य करते देखा और कहा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने हमें सर्वप्रथम 1000 खिचड़ी के पौधे भेंट किए। और इसी क्रम में कुछ दिनों बाद उन्होंने एक पौधशाला के लिए प्रस्ताव रखा कि ऐसे अगर पौधशाला हो तो आप किसी भी समय वहाँ से पौधे रख सकते हो और किसी समय भी लगा सकते हो। तो हमें उनसे बहुत बड़ा सहयोग मिला और अभी फ़िलहाल ही उन्होंने 1 साल के लिए पानी के टैंकर हमें भेंट किए हैं। सुनील जी, अब हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अब तक कितने पौधे लगा दिए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि यहाँ की जो मिट्टी है ये बिल्कुल भी वृक्षों के लिए अनुकूल नहीं है। हमने तकरीबन अभी तक 12,000 पौधे लगाए थे, जिनमें से 7,200 पौधे हमारे वृक्ष बनने के लिए तरफ अग्रसर हैं। और आसपास के काफ़ी मंडियाँ हैं जो हमारी टीम के कार्य को देखकर प्रेरित होकर उन्होंने अपने स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य शुरू कर रखा है। तो सुनील जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी टीम वृक्ष मित्र भविष्य में क्या लक्ष्य लेके चल रही है। सबसे पहले तो हमें यही करना है कि जो यहाँ की लुप्त प्रजातियाँ हैं उनको पुनर्जीवित करना है। उसके बाद में हमारा सघन वन लगाने का एक विचार है कि वही उसी से यहाँ के बादल बारिश खींच के लाएंगे। तकरीबन 10 वर्षों से अच्छी बारिश नहीं हुई है, ये इन पेड़ों के कारण ही है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक सघन वन लगाया जाए। उसके लिए हमारी नगर पालिका सरकार भी हमारा सहयोग करे। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि आप सूरतगढ़.org के माध्यम से हमारे सूरतगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आयुर्वेद औषधियों पर और योगा पर आप भरोसा करें और कम से कम अपने घर में 2 या 3 तुलसी, मरुआ, गिलोय, ये 3-4 पौधे अपने घर पर जरूर लगाएं। और हर व्यक्ति को एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। आप हमें एक पौधा, जितने भी आप इच्छा है अपने पौधे हमें भेंट कर सकते हैं। उचित समय आने पर उचित जगह पर हम उस पौधे को रोपित करेंगे और उसको वृक्ष बनाने के लिए तैयार करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपने जितना समय आप हमें दिया है, तो हमें आशा यही रहेगी कि आप आगे भी हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, इसी तरह हमें लाइक करते रहेंगे। धन्यवाद।